Hey, welcome back everyone. As you know, this is Preetam Jha, event anchor, public speaker, recently joined the YouTube, now a video influencer. I am also a spiritual seeker. I help people to grow. I help people to become their best version. दोस्तों मेरे पास एक सवाल आया है। मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर आजकल आप स्पिरिचुअलिटी डिस्कस ज्यादा कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी सारे वीडियो स्पिरिचुअलिटी से लेकर होते हैं। तो मैं उसका जवाब दे ही रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाकर डाल दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों आजकल मैं स्पिरिचुअलिटी इसलिए डिस्कस करता हूं क्योंकि मैंने इस प्लैनेट पर एक शानदार चीज खोजा है। वो ये है कि इस प्लैनेट पर होने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि कोई चीज आपको मिलती है, खुश हो जाओ, कुछ छिन जाता है, दुखी हो जाओ। कोई कुछ आकर के अच्छा कह देता है तो खुश हो जाओ, बुरा करके कह देता है तो दुखी हो जाओ। चीजों के पीछे भागो, मिल गया तो खुश हो गए, नहीं मिला तो दुखी हो गए। एक तरीका यही है जो दुनिया करती है, ये प्रचलित तरीका है। चीजों के पीछे भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना, भागते रहना। एक तरीका यही है। दूसरा तरीका है कि पहले अपने पात्र को, अपने बॉडी को एक सही अवस्था में पहुंचा देना, खुद को एक प्लेजेंट अवस्था में पहुंचा देना, फिर डिसाइड करना कि क्या इंपॉर्टेंट है, मैं क्या कर सकता हूं इस प्लैनेट पर, वो डिसाइड करना। किसी मजबूरी में नहीं, किसी हालात के मारे हुए नहीं। आज मुझे किसी चीज का तंगी है तो उस आधार पर मैंने कोई फैसला ले लिया और 20 साल 30 साल में उसी की तरफ भाग गया मजबूरी के नाम पे, तो ये बेवकूफी होगी। स्पिरिचुअलिटी कहता है कि सबसे पहले अपने अंदर स्थापित हो जाएं। हमारे यहाँ तो कृष्ण ने भी कहा है योगस्थ कुरु कर्माणि, मतलब सबसे पहले योग में स्थापित हो जाओ। दैट मीन्स एक ऐसी अवस्था, एक डीपर डायमेंशन, एक ऐसी अवस्था जहां से आपको कोई हिला ना सके, विचलित आपको कोई ना कर सके। ना तो कोई हालात, ना तो कोई सिचुएशन, ना तो कोई इंसान। आप अंदर से परेशान नहीं है, आप अंदर से हिले हुए नहीं है। चीजें हो रही हैं, आप हिले हुए नहीं है। स्पिरिचुअलिटी कहता है कि एक सेल्फ डिस्कवरी किया जाए, और हम जितने अपने अंदर डीपर डायमेंशन में जाते जाते हैं हमारे अंदर स्थिरता बढ़ती जाती है। ये क्यों जरूरी है? अदरवाइज क्या होगा? हम चीजों के पीछे भागते रहेंगे, चीजों के पीछे भागते रहेंगे। कुछ मिलेगा तो खुश होंगे, नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएंगे। मिलेगा तो खुश होंगे, नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएंगे। मिलेगा तो खुश होंगे, नहीं मिलेगा तो दुखी हो जाएंगे। हम चाहेंगे कि हाँ पैसे कमाओ, ठीक है, इसके बाद क्या होगा? मैं किसी दिन कोई बीच पे जाऊंगा, बीच पे डांस करूंगा तो मुझे मजा आएगा, ठीक है। हालांकि ये ट्रैप है, कभी दिन कभी नहीं आता है। अच्छा अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, ठीक है, आ भी गया तो क्या मिल गया? थोड़ा सा माइंड का ऑक्सीटॉक्सिन, हाँ मजा आया, फिर वापस सजा आया, मजा आया, सजा आया, मजा आया, सजा आया। इस पूरे दुनिया का सिर्फ एक ही चीज है, इंसानों को कहते हैं ना एक मैट्रिक्स, माया जाल। माया जाल क्या है? मजा सजा, मजा सजा, मजा सजा, मजा सजा, मजा सजा। इस मजा सजा के गेम से बाहर निकलना है स्पिरिचुअलिटी। बॉडी को समझना है स्पिरिचुअलिटी। सोसाइटी को किसने बनाया? स्पिरिचुअलिटी। साइंस का नींव क्या है? स्पिरिचुअलिटी। शादी का सिस्टम हमारे यहाँ है, किसने बनाया? स्पिरिचुअलिटी। बिना सेल्फ इंक्वायरी के, बिना सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के साइंस कहां है? साइंस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है बिना स्पिरिचुअलिटी के। ये हमारे यहाँ हजारों सालों से हमारे ये सिस्टम का हिस्सा था। वो तो अंग्रेज के आने के बाद ये हिस्सा खत्म हो गया। अन्यथा आपको भी पता है कि हमारे यहाँ सबसे पहले 25 साल तक हर इंसान की एक आध्यात्मिक शिक्षा होती थी। उसे बताया जाता था कि आप वास्तव में क्या हैं एग्जैक्टली। यू आर नॉट जस्ट दिस बॉडी, यू आर मोर देन द बॉडी। हर इंसान को उसकी नैसर्गिक प्रतिभा तक पहुंचाया जाता था, कोई गुलाम नहीं बनाया जाता था। नैसर्गिक प्रतिभा मतलब कि हर इंसान में एक नेचुरल इंटेलिजेंस है, उसमें कोई ना कोई एक नेचुरल टैलेंट है।
एक तो तरीका है कि मजबूरी और हालात के आधार पर डिसीजन लें और वो काम करते रहें, वो काम करते रहें और अपनी क्रिएटिविटी को और ह्यूमन होने के इस महान संभावना को ध्वस्त कर दें। और दूसरा तरीका है कि अपनी क्रिएटिविटी, अपना नेचुरल टैलेंट को खोजें और वो करें जिसको करने में आपको कोई एफर्ट नहीं लग रहा है, वो हो रहा है क्योंकि वो आपके होने का तरीका है। और ये कोई किताबी बातें मैं नहीं कर रहा हूं, ये है, मैंने खोजा है। आप सभी के लिए ये खुला हुआ है। लोग खोज नहीं रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ इतने गैजेट्स हैं, इतनी चीजें हैं करने के लिए। खुशी दुखी, खुशी दुखी, खुशी दुखी, खुशी दुखी, खुश दुख में लोग इतने फंस गए हैं कि लॉजिकल माइंड तो काम कर ही नहीं रहा किसी का। मैं किसी को यहाँ बुरा करने के लिए नहीं बैठा हूं, ना तो मैं किसी को जज कर रहा हूं, बट कुछ चीजें जो हैं इस प्लैनेट पर हैं, बॉडी के 4 तल हैं। हम सिर्फ ऊपरी तल से बात करते हैं, हम सिर्फ ट्रेलर देखते हैं, पिक्चर जो अंदर है वो तो दिखता ही नहीं है कोई। पिक्चर तो सारा अंदर है। बॉडी के 4 तल हैं। एक तल तो बॉडी है हमारा, जिससे हम काम करते हैं। दूसरा तल हमारा दिमाग है, जिसे हम सोचते हैं। चलिए वहां तक तो लोगों की पहुंच है। तीसरा तल है हमारा जीवन ऊर्जा, जिसको कहते हैं लाइफ एनर्जी। और चौथा तल है जो आखिरी तल है, जिसको कहते हैं सॉल, आत्मा। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये ना तो किताबी बातें हैं। हमारे यहाँ तो कृष्ण ने भी कहा, विषया विनिवर्तन्ता निराहारस्य देहिनम रसो वर्जम रसोपस्य परम द्रष्टा निवर्तते। हे अर्जुन, बॉडी से माइंड की तरफ बढ़ो, माइंड से जीवन ऊर्जा की तरफ बढ़ो, जीवन ऊर्जा से आत्मा तक बढ़ो, यानी कि एक स्टेप ऊपर की तरफ चलते रहो। हमारे यहाँ तो कृष्ण हजारों सालों से कहते आ रहे हैं। मैं स्पिरिचुअलिटी को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, इसलिए फॉलो कर रहा हूं क्योंकि ये जीवन को आसान बनाता है। मेक लाइफ इजी। ये आपके अंदर के हीरो को जगाता है। आपके अंदर एक हीरो है, सबके अंदर है, एक नेचुरल प्रतिभा है। उस तक पहुंचने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ेगा। आपको लाइफ के डीपर डायमेंशन में जाना पड़ेगा अगर आप आजादी चाहते हैं, पूरी एब्सोल्यूट फ्रीडम फ्रॉम एवरी पेन, एवरी डिजायर, एवरी फिलॉसफी। जिंदगी फिलॉसफी से नहीं चलती, बातों से नहीं चलती। स्पिरिचुअलिटी मतलब ये नहीं सिर्फ बातें हवा में आकर के कुछ भी बक के चले गए। स्पिरिचुअलिटी मतलब कुछ है जो आपके टच में है, जिसके आप टच में हैं। सिर्फ बातें नहीं, बातों से पेट किसका भरता है। लाइफ को एक डीपर डायमेंशन मिलना चाहिए। आपकी बुनियाद थोड़ी मजबूत होना चाहिए। माइंड मजबूत नहीं, माइंड के थॉट मजबूत नहीं, आपकी बुनियाद मजबूत होना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरह से स्थापित रहें। और मैंने ये चीज डिस्कवर किया है, ये मेरे पास था नहीं, मैं इसलिए इसे शेयर कर रहा हूं। तो सवाल सिर्फ इतना सा है कि हर इंसान की एक नेचुरल प्रतिभा होती है। अगर आपके नेचुरल इंटेलिजेंस के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, लाइफ को डीपर डायमेंशन दिया जाए, एटलीस्ट जीवन ऊर्जा, लाइफ एनर्जी को टच किया जाए, तो हर इंसान के साथ मिरेकल हो सकता है। जब लाइफ एनर्जी मीरा को टच करती है तो मीरा दीवानी हो जाती है और ऐसी डांस करती है कि दुनिया परेशान हो जाती है। लाइफ एनर्जी जब बुद्ध को टच करते हैं तो बुद्ध मौन हो जाते हैं और बुद्ध के कदम इतने सधे हुए हो जाते हैं और जिंदगी इतनी शानदार हो जाती है कि हर किसी के काम आता है। इसीलिए मैं कहता हूं, और पूरे जितने भी हमारे यहाँ स्क्रिप्चर्स हैं सभी कहते हैं कि हर किसी के पास एक नेचुरल प्रतिभा है। इसीलिए तो बुद्ध बुद्ध हैं, कृष्ण कृष्ण है, इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन आइंस्टाइन है, इसीलिए कोई सेलिब्रिटी है। हर किसी में एक हीरोइज्म है, उसे ढूंढ कर निकालना है। ये हर किसी में है। दुनिया के सिर्फ 2% लोग यहाँ पर खास होने के लिए नहीं आए हैं। तो ये सारी चीजें कैसी होगी विदाउट स्पिरिचुअलिटी? इम्पॉसिबल। कुल मिलाकर के बात यहाँ पर ये निकल के आया कि मैं स्पिरिचुअलिटी इसलिए फॉलो करता हूँ क्योंकि ये सबसे ऊंची चीज है, सबसे बड़ी चीज है, सबसे महान चीज है। दुनिया की जितनी भी बड़ी शख्सियत आप देखते हैं, जितनी बड़ी पर्सनालिटीज देखते हैं, वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के करीब होता है।
जी हाँ, तो इस वीडियो को यहीं पॉज करते हैं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना काफी है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।